आज के लेक्चर में हम चैप्टर 20 की मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन सॉल्व करना है। 5th क्वेश्चन में क्या है? इन द रेक्टेंगल ABCD, ये ABCD हमारा एक रेक्टेंगल है। DB की लेंथ गिवन है, ये डायगोनल 10 सेंटीमीटर, BC है 5 सेंटीमीटर। फाइंड एंगल BDC एंड लेंथ AB। हमें क्या करना है? एंगल BDC और AB लेंथ फाइंड करना है। BDC कहाँ पर है? ये एंगल है BDC, यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। ये एंगल फाइंड करना है और ये AB की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये रेक्टेंगल है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, यानी ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये हो गया। ये BDC देखें तो BDC हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें दो साइड गिवन है और ये एंगल को अगर हम थीटा ले लें, BDC को थीटा एंगल ले लें तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। दो चीजें याद रखिए, एक पाइथागोरस थ्योरम और एक ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर ये 10 और ये 5, यहाँ पर हम और क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके DC निकाल लेंगे। जब DC आ जाएगा तो DC और AB तो इक्वल होते हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल। तो ये DC और ये AB दोनों इक्वल, तो यहाँ से AB आ गया। लेकिन यहाँ पाइथागोरस लगा करके हम एंगल नहीं निकाल सकते। एंगल किससे आएगा? ट्रिग्नोमेट्री लगाने पर। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। हमें ये एंगल चाहिए ना, ये वाला एंगल। तो ये एंगल 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज। ये एंगल किससे बना है? राइट एंगल ट्रायंगल में 90 को छोड़ करके जो दो एंगल होते हैं वो किनसे बनते हैं? हाइपोटेन्यूज और बेस से। ये हमेशा याद रखना, हाइपोटेन्यूज और बेस से बनता है। तो ये वाली साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। दोनों लाइन से बना है ना, ये वाला हाइपोटेन्यूज तो ये वाला बेस, और ये बची साइड है ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। अब इस ट्रायंगल में हम सब कुछ पता है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। यहाँ पहले हम क्या लगाएंगे? साइन। यहाँ पर क्या है? थीटा, तो यहाँ थीटा लिखेंगे। साइन थीटा क्या होता है? P/H, ये हो गया। P क्या है यहाँ पर? 5 सेंटीमीटर। H क्या है यहाँ पर? 10 सेंटीमीटर। और यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? 1 और इधर 2, तो यहाँ आ गया 1/2, इधर है साइन थीटा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ साइन थीटा है और जब हम एंगल निकालते हैं, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा है, एंगल जब निकालते हैं यहाँ साइन थीटा है तो हम क्या करें? साइन की ही, इधर साइन लिखा है ना, इक्वल है, तो इधर हमें क्या करना है? साइन की ही एक ऐसी एंगल लेना है जिसमें 1/2 आ रहा हो। किस एंगल में आता है? साइन 30 डिग्री में। किस में आता है? साइन 30 डिग्री में। तो 1/2 की जगह हमने लिखा साइन 30, इधर लिखा हुआ है साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू देखिए, साइन 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 साइन, लेकिन यहाँ थीटा, यहाँ 30, तो यहाँ से आ गया कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा एंगल BDC आ गया 30 डिग्री। BDC क्या था? थीटा था, थीटा आ गया हमारा 30 डिग्री, यानी BDC एंगल हो गया 30 डिग्री। समझ में आ गया? अब देखिए AB यहाँ पर हम पाइथागोरस लगाकर भी निकाल सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। पाइथागोरस में h का स्क्वायर इज इक्वल टू P² प्लस B², ये भी कर सकते हैं, करते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा h का स्क्वायर इज इक्वल टू P² प्लस B²। h क्या है? 10 है, P क्या है? 5 है, और ये हो गया B का स्क्वायर। ये यहाँ पर प्लस में इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू B², ये हो गया। यहाँ क्या करेंगे? A² माइनस B² क्या होता है? A प्लस B इंटू A माइनस B। तो एक बार प्लस करें और एक बार
माइनस करेंगे, ये हो गया, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 5 और ये हो गया b स्क्वायर। ये स्क्वायर में इस साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ये हो गया। 15 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 यानी 3 इंटू 5। अब यहाँ 2 है तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, 5 पेयर बन गया। यहाँ से हमारा 5 बाहर आ गया, अंडर रूट 3 तो बेस हमारा आ गया, यानी बेस क्या है DC, तो DC की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, DC की वैल्यू आ गई 5 रूट 3 और ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं, तो यहाँ से AB और DC दोनों इक्वल होंगे तो AB भी हमारा क्या आ जाएगा 5 रूट 3 और ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ सेंटीमीटर लिख लेना है, ये हो गया। यहाँ से AB क्या आ गया 5 रूट 3 सेंटीमीटर। आया ये चीज? अब देखिए अगर ये पाइथागोरस नहीं लगाना तो हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री ही लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ये एंगल तो पता चल गया, क्या है ये एंगल 30 डिग्री, ये पता चल गया। अब यहाँ पे हम साइन लगा चुके हैं, अब कॉस लगा देते हैं, कॉस 30 डिग्री। कॉस होता है b/h, बेस क्या है DC, हाइपोटेन्यूज है 10, कॉस 30 क्या होता है √3/2। ये यहाँ पर डिवाइड में इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया हमारा 2 5 टाइम्स तो DC आ जाएगा 5 रूट 3 और DC अगर 5 रूट 3 है तो AB भी हमारा 5 रूट 3 हो जाएगा। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको। 6th क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल ABC P is the point on AB such that PCB is equal to 45 डिग्री। ये हमारा ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये हमारा C एंगल कितना है, C एंगल है हमारा 60 डिग्री, ये पूरा C एंगल है हमारा ये 60 डिग्री है और PCB ये एंगल यहाँ से ये वाला जो है ये एंगल है 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक है 60, ये एंगल है 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ AP, हमें क्या करना है, ये AP लेंथ फाइंड करना है। इफ BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, अगर BC 10 सेंटीमीटर है तो हमें AP निकालना है। बहुत इजी है, क्या करेंगे, फिर यहाँ पर क्या लगने वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फॉर्मूला। देखिए अगर हम इस ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल में देखें तो PCB, इसमें एक साइड गिवन है, एंगल गिवन है, तो बाकी साइड्स हम निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री लगा करके। तो फर्स्ट मेथड क्या होता है हमारा, फर्स्ट मेथड है कि एंगल के हिसाब से हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज लिखना है। ये 45 डिग्री है, 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज। ये 45 किससे बनता है, एंगल किससे बनते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, बेस और हाइपोटेन्यूज से। तो ये वाली साइड अगर बेस हो गई तो ये साइड हो जाएगी, सॉरी ये साइड अगर हाइपोटेन्यूज है तो ये साइड हो जाएगी बेस और ये बची वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। अब यहाँ लगेगा ट्रिग्नोमेट्री, अगर हम साइन लगाते हैं साइन 45 डिग्री तो क्या आ जाएगा P/H, ये होता है। P क्या है यहाँ पर PB और H क्या है, H है हमारा PC। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यहाँ हो गया। यहाँ ना तो हमें PB पता है ना तो PC पता है, तो अब हमें इसे छोड़ देना है। अब हम आते हैं कॉस, कॉस 45 डिग्री, ये होता है कॉस क्या होता है B/H, ये हो गया। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। B क्या है यहाँ पर, ये है 10 सेंटीमीटर। H क्या है, ये PC। तो यहाँ पर देखिए H मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में है, तो ये हो गया H/√2 इज इक्वल टू 10। ये डिवाइड में उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो H आ गया हमारा 10√2 सेंटीमीटर। H क्या आ गया 10√2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से H पता चल गया, अब H का मतलब क्या हो गया PC, H का मतलब PC, ये हो गया।
पीसी की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो पी भी निकल आएगा। क्या है पीसी की वैल्यू? 10√2। ये डिवाइड में इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया। और ये हो गया हमारा पीबी। √2 कैंसिल, तो पीबी की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। यहाँ से पीबी क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब देखिए एपी को हम कैसे निकाल सकते हैं? एपी किस में आता है? एपी इस तरह अकेले ट्रायंगल में तो आ नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम इस ट्रायंगल को देखें ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ 90 डिग्री है नहीं। जब 90 नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगना है। तो किस ट्रायंगल में आएगा? ये ए बी सी हमारा क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें लग सकता है। अब ए बी सी के हिसाब से ये पूरा एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब 60 के हिसाब से हमें पी, यहाँ से इसको हटा दे, इसका काम हो गया। तो इसके हिसाब 60 के हिसाब से हमें अब पी, बी और एच लिखना है। 90 के सामने हो गया एच। ये 60 डिग्री किससे बना है? ये वाली साइड से और ये वाली साइड से। तो ये हो गया बेस और ये पूरा हमारा परपेंडिकुलर हो गया। आया ये चीज? अब देखिए यहाँ पर है 60 डिग्री, तो अब हम लगाते हैं यहाँ पर साइन 60 डिग्री। ये हो जाएगा P बाय एच। साइन 60 की वैल्यू √3/2। P क्या है यहाँ पर? ये AB। H क्या है? AC। ये हो गया। अब ना तो हमें A भी पता है ना तो AC पता है, तो अब हमें यहाँ पर इसको छोड़ करके, अब साइन को छोड़ करके अब कॉस में आ जाना है। कॉस 60 डिग्री, कॉस की वैल्यू क्या होती है? B बाय एच। ये B है। अब B क्या है? 10 सेंटीमीटर। H क्या है? AC। और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये AC इस साइड आ जाएगा और ये डिवाइड में है 2 उस साइड जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 20। AC की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। AC को अब इस AC को उठा करके यहाँ पर रखेंगे, ये हो गया। ये डिवाइड में इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो √3/2 × 20 इज इक्वल टू AB। यहाँ से आ गया हमारा AB। AB क्या आ गया? 10√3। AB क्या आ गया? 10√3। और यहाँ से PB क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें फाइंड करना है AP। AP को हम क्या लिख सकते हैं? AB माइनस PB। इस पूरे AB में से इस PB को माइनस कर देंगे तो AP आ जाएगा हमारा। तो क्या लिखें यहाँ पर? AB माइनस PB। क्या लिखेंगे? AB माइनस PB, ये आ जाएगा हमारा AP। AB है 10√3 और PB है 10। ये हो गया। समझ में आ रहा है ना इतना? अब यहाँ पर देखिए 10 और 10 को कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1, ये हो जाएगा AP की वैल्यू। या तो यहाँ √3 की वैल्यू रख लें, 1.73 वैल्यू रख के माइनस करके 10 से मल्टीप्लाई कर दें, या तो यहीं पर लिख कर छोड़ दें और AP हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? ये नोट कर लीजिए इसको। 7th क्वेश्चन है हमारा। इन ट्रायंगल ABC, ये ABC हमारा एक ट्रायंगल है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD BC पर परपेंडिकुलर है, यानी AD BC पर 90 डिग्री बना रहा है। BC की वैल्यू क्या है? 100 सेंटीमीटर। ये BC है हमारा 100 सेंटीमीटर। tan B है, यानी tan लगा हुआ है और B एंगल की जगह क्या है? B, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा। tan C लिखा है, C यानी ये वाला एंगल हो जाएगा। अब यहाँ से tan B और tan C गिवन है, तो देखिए और क्या करना है हमें? फाइंड द लेंथ AD। ये AD की लेंथ हमें फाइंड करना है। आ रहा है ये चीज? अब देखिए tan B लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं tan B कितना है? 2/3। और tan C कितना है?
ये है 6/11, ये चीज़ आया। अब देखिए हम बी और सी के हिसाब से परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज लिखते हैं। ये 90 है तो 90 के सामने हो गया ये हाइपोटेन्यूज। अब स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये 90 तो इधर भी 90, इस 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये एंगल किससे बना? हाइपोटेन्यूज और बेस से, तो ये वाली हाइपोटेन्यूज हो गई तो ये वाली साइड बेस हो जाएगी। अब ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। उसी तरीके से सी एंगल को देखें तो ये एंगल यहाँ से हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हमारा बेस और बची वाली साइड परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल में भी हमें पता चल गया कौन पी, कौन बी और कौन एच है। इस ट्रायंगल में भी हमें बेस परपेंडिकुलर पता चल गया। इतना काम हुआ। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए tan लिखा है। क्या लिखा है? tan। तो tan लिखा है, tan का हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है P/B। tan क्या होता है? P/B। समझ में आया? अब यहाँ से अगर हमें P और B को अलग अलग लिखना है, कोई चीज़ रेशियो में है उसको अलग अलग लिखते हैं, तो हम कोई वेरिएबल के साथ लिखेंगे। जैसे P की वैल्यू अब लिखनी है, P के सामने 2 है तो P हो जाएगा 2x। यहाँ पर B है, B के सामने क्या है? 3, तो 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर P के सामने क्या हो जाएगा? अब यहाँ एक बार x ले चुकी तो अब यहाँ पर कुछ और लेंगे यानी y। ये B हो गया 11y, ये चीज़ हो गया। अब इसके ये बीटा वाला जो B है, इसके हिसाब से P और B कौन है? इसके हिसाब से P AD है, तो यहाँ लिख लेते हैं AD। ये इसके हिसाब से B क्या है? बेस क्या है? BD है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं BD। सेम यहाँ पर भी करना है C एंगल के साथ। तो C एंगल में P क्या है? AD और बेस क्या है? DC। ये हो गया, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ गिवन क्या है, हमें BC की वैल्यू गिवन है, BC की वैल्यू गिवन है। BC क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा BD प्लस DC, BD प्लस DC। ये हो गया। BC है यहाँ पर 100, BD क्या है? 3x, DC क्या है? 11y। ये चीज़ हो गया। अब ये एक इक्वेशन बन गई, 3x प्लस 11y इज इक्वल टू 100। इतना समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर भी AD, यहाँ पर भी AD, तो AD लेंथ तो वही है AD, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, AD और AD, तो यहाँ से हो गया 2x इज इक्वल टू 11y। समझ में आया ना? ये AD, तो 2x और 6y भी हमारा इक्वल हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये 2 3 टाइम्स यानी 3y हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 3y आ गई। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9y प्लस 11y इज इक्वल टू 100, 20y। ये हो गया 0 0 2 5। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 5 आ गई। y की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें AD फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? AD। तो यहाँ AD है, 5 रखते हैं, 6 × 5 यानी 30, तो 30 सेंटीमीटर हो गया हमारा AD। AD की वैल्यू क्या आ गई? 30 सेंटीमीटर। समझ में आया ये चीज़? नोट कर लीजिए इसको। हमारा 8th क्वेश्चन, फाइंड x एंड y इन द गिवन फिगर। ये फिगर गिवन है, इसमें x और y की वैल्यू हमें निकालना है। इस ट्रायंगल को देखें अगर हम, तो इस ट्रायंगल कैसा है? ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ 90 कर लीजिएगा, ये भी है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, तो बाकी साइड्स हम ट्रिग्नोमेट्री लगाकर निकाल सकते हैं। सेम यहाँ पर भी है, एक एंगल और एक साइड गिवन है, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा करके बाकी साइड्स हम निकाल सकते हैं। अब क्या करना है? 30 पे जाना है। 30 डिग्री 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज। 30 डिग्री किससे बनता है? कोई भी एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे बनता है? बेस और हाइपोटेन्यूज से। ये साइड बेस हाइपोटेन्यूज हो गई तो ये वाली साइड बेस हो जाएगी, ये बची, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा।
ये हो गया। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम क्या करेंगे, साइन लगाएंगे। तो साइन 30 डिग्री क्या आएगा, ये होता है p/h। p क्या है यहाँ पर, ये वाली साइड यानी x है। h क्या है, ये वाली यानी 12। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये 12 डिवाइड में उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो गया 2 6 टाइम। तो x की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है, हमें y भी निकालना है। y किस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में। अब उसके वहाँ पर क्या है, ये दिया हुआ है हमें 60 डिग्री, तो इसके हिसाब से अब हमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लिखना है। 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगी बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो गया। अब यहाँ फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। पहले हम लगाते हैं साइन, तो साइन की वैल्यू क्या होती है p/h। p क्या है यहाँ पर, क्या है 9। h क्या है, ये ce। साइन 60 की वैल्यू √3/2। ce डिवाइड में इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो गया इधर 9। अब ये 2 डिवाइड में उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई, तो 9 × 2 √3। ce हो गया हमारा 9 2 जा 18, 18 √3 हो गया हमारा ce की वैल्यू। ce की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से हमें y चाहिए, हमें ce नहीं चाहिए, y चाहिए। तो फिर हम लगाते हैं, साइन हो चुका, अब cos लगाएंगे, cos 60। cos की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी b/h। बेस क्या है y, h क्या है अभी हमने निकाला हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है ना। ce क्या है हाइपोटेन्यूज, तो ce हो गया 18/√3। cos 60 की वैल्यू क्या हो जाती है, cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ये पूरा यहाँ पर डिवाइड में इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 × 18/√3 इज इक्वल टू y। 2 9 टाइम्स, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा 9/√3। अब देखिए 9/√3, और हमने क्या पढ़ा है कि हमें नीचे रूट में आंसर नहीं चाहिए, मतलब डिवाइड में नीचे डिनोमिनेटर में रूट हमें नहीं चाहिए। तो 3 को लिख सकते हैं 3 × 3, सॉरी 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3, और ये 3 हो गया, ये हो गया √3। √3 कैंसिल, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3√3 सेंटीमीटर। तो y की वैल्यू आ गई 3√3 सेंटीमीटर, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसको। यहाँ से हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।